वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो हमारा अप्रॉक्स में 4 से चौथा या पांचवा लेक्चर होने वाला है। और पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कई सारे चीजें हमने उस लेक्चर में कवर करी हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़े हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर जाकर आप देखिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर रहे होंगे। ये जो एक्सरसाइज हम कवर कर रहे हैं 4.2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम इसमें पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन एग्जांपल नंबर 1। हमको क्या करना है बेटा, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास इस टाइप से एग्जाम्पल 1 देखने को मिल रहा है। आप पहला जो अपना अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो जो पहले दूसरे पेज पे आपके एग्जाम्पल्स उन एग्जाम्पल्स को इसने क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए बोला है। तो यार देखो, सबसे पहली चीज जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस का 324 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, हमने आपको बताया था ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हमको क्या करना है, इस मिडिल टर्म को क्या करना, देखना है, और इस टर्म को क्या करना होता है, देखना होता है। तो अब आपको दो नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, 324 आ जाए, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 45 आ जाए। तो यार हम दो नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं, ये कैसे कैसे निकालते हैं इस नंबर को। देखो अगर मैं 36 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा कि नहीं आएगा। देखो 9 6 54 का 4 कैरी कितना 5, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 27, और 27 और 5 कितना हो जाता है 32। तो ये तो आ रहा है ना, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। और इन दोनों का एडिशन किसके बराबर आ रहा है, 45 के बराबर आ रहा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस का 9 इंटू एक्स प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 से एक्स मल्टीप्लाई होकर यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में से कॉमन हमको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x ले लेते हैं। तो x माइनस 36, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का 9 कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। माइनस का 9 कॉमन मिला, तो यहाँ पर बचा क्या, x माइनस का 36 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 36 कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या, x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई हैं। अब आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4 या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर r ये क्या हो जाएगा, x माइनस 9 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से। तो यहां से जो हमारे पास हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हम चलेंगे जो हमारे पास है नेक्स्ट, जो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दे रखा है, इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हमको इसका फैक्टर करना है, तो दो नंबर को ऐसे सेलेक्ट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 750 आ जाए, और उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, सॉरी उन दोनों का एडिशन कितना आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 55 आ जाए। तो हम कहेंगे 25 3 75, मतलब 25 3 75 होता ना, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 25 3 75, मतलब ये 30 का और इसका 25 का हो जाएगा कॉम्बिनेशन, कि नहीं हो जाएगा, सोचो सोचो भाई। अरे भाई देखो ना, और इन दोनों का एडिशन किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 55 के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 30 प्लस का 25
और इंटू एक्स और प्लस का 750 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस का कितना 750 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आगे देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बच रहा है, x माइनस 30 बच रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से कॉमन हमको मिल रहा है कितना, 25 कॉमन मिल रहा है। तो x माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 30, क्योंकि 25 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो 750 आता है, तो इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन मिलेगा x माइनस 30, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 25, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, या तो x माइनस 30 0 के बराबर होगा, और या तो x माइनस 25 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका सलूशन हो जाएगा। इसी को सॉल्व करने की बात कही जा रही थी। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, एक सेकंड रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे, तो सेकंड ही थर्ड की बात कर रहे होंगे ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए कह रहा फाइंड द नंबर, कह रहा फाइंड द नंबर हुज सम इज 27, कह रहा उस नंबर को फाइंड करो जिसका सम कितना है, 27 है। एंड कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट इज 182, जिसका प्रोडक्ट कितना है, 182 के बराबर है, ठीक है ना। चलिए उस क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होने वाली है, ये होने वाली बेटा, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लेट करते हैं। हम कहेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया। एंड एन अदर नंबर इज इक्वल टू, एक तो हमने x लेट किया, दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अनदर नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाने वाला है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे, हाँ ऐसे ही करिए तो ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अनदर नंबर इक्वल टू वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो उसको हमें एक वेरिएबल में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया हमारे पास, एक नंबर हमारे पास x हो गया, दूसरे नंबर क्या हो गया हमारे पास 27 माइनस एक्स हो गया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा दो नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 182 के बराबर है, ठीक है ना। तो x का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाने वाला है, ये 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ आ जाइए, इन सारे टर्म को, जो यहाँ पर टर्म है हमारे, इन सबको हम इधर, इन सबको क्या करेंगे, इधर ही लाएंगे। इसको 182 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 27 एक्स और माइनस का 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, बना कि नहीं बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब दो नंबर सोचिए, दो नंबर सोचिए,
2 नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई 14 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 182 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये देखिए 14 3 जा 42, 42 का 2 कैरी 4, 14 1 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 182। तो हो गया भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाने वाला है हमारे पास 14 प्लस 13 और इंटू एक्स और 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन मिलेगा, तो बनेगा क्या, x माइनस 14 और इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, माइनस 13 कॉमन मिलेगा, तो क्या बनेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से कॉमन मिलेगा x माइनस 14, यहाँ क्या कॉमन बचेगा हमारे पास, x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। अब मैंने आपको पहले बता रखा है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के बराबर है तो एटलीस्ट एक नंबर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 14 या तो 0 के बराबर हो और या तो x माइनस 13 0 के बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 14 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। यही हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। तो इन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हो जाने वाला है, यहाँ पर हो जाने वाला और ये इसका यहाँ हो जाने वाला है। तो फाइनली ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा कि कह रहा कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम, ठीक है ना, उसके स्क्वायर का सम कितना हो जा रहा है, 365 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो समझेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट टू सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे लेट लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, x और x प्लस 1 हो जाएंगे। कह रहा इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम 365 के बराबर हो रहा है। कह रहा इनका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो रहा है, कह रहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर हो रहा है, 365 के बराबर हो रहा है। चलो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब इसको इधर बुलाएंगे, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 364 इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला इधर से जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर से करते हैं, मतलब 1 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये पहले जैसा बन गया कि नहीं बन गया, 182 बन गया कि नहीं बन गया, वही क्वेश्चन ही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको कितना लाना है, 1 लाना है। तो दो नंबर को सेलेक्ट करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 182 आ जाए, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, सॉरी, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 182 आ जाए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो कितना, वही 13 और 14 ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम पिछले पिछले उसमें क्वेश्चन में किए हैं। 13 में से 4, अब देखो 14 में से मैं 13 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना, एक ही तो आएगा, हमको एक चाहिए होगा, तो यही ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस का 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का कितना, 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस कितना बच गया, 14 बच गया। यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, -13 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस कितना हो गया, 14 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस 14 मिल रहा है, बचेगा क्या, एक्स माइनस 13, और ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये इतना चीजें आपको समझ आई होंगी। अब आगे देखिए क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि यहाँ पर एक्स प्लस 14 या तो ये 0 के बराबर होगा, और या तो एक्स माइनस 13 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यही हमारे पास दोनों क्या हो जाने वाले हैं, आंसर हो जाने वाले हैं। तो आई होप आपको चीजें ये समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मेरे को जहां तक लगता है कि आपको ये चीजें सारी समझ आ रही होंगी, कैसे हम क्वेश्चन को लेट करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, ठीक है ना। जो उसका अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब बेस, सॉरी अल्टीट्यूड मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है, कह रहा है, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन, कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, कह रहे जो उसका अल्टीट्यूड है, मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है, वो बेस से 7 क्या है, कम है। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द टू साइड, कह रहा अगर उसका हाइपोटेनियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, उसका साइड, उसके साइड फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहला क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कितना हो गया, एक्स सेंटीमीटर। फिर क्या कहेंगे, देन द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये कह रहा 7 कम है इससे, तो एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, अब इसका क्या है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग पाइथा, यूजिंग, क्या यूज करेंगे बेटा, यूजिंग पाइथा गोरस
अरे यार रुको जरा, ये थोड़ा राइटिंग सही से बनाने दो। यहाँ नीचे लिखेंगे यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना 169 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, ये क्या बना यक्स माइनस वाई का एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 49, 2 ए भी बोले तो 14x। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सबको इधर बुलाएंगे, इसको 169 को इधर बुलाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे, तो आगे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, ये सोचो, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 140 बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0, यही तो बचेगा, क्योंकि हमको 69 चाहिए ना, तो 20 और ये कितना हो जाएगा, मतलब इसमें से ऐड करोगे तो ये 179 169 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा यहाँ पर और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा और 1 ही रहेगा यहीं पर, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 60 लिखना है ना, 60 हो जाएगा यहाँ पर, 60 इक्वल टू कितना हो जाने वाला 0 हो जाने वाला। अब हमने क्या करना है, दो नंबर को ऐसे सेलेक्ट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, 60 के बराबर हो जाए, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए। तो दो नंबर सेलेक्ट करो भाई, तो दो नंबर हमारे पास हो जाएगा 12 और 5। 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो वही कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 माइनस का कितना 5 और यहाँ पर यक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का कितना हो जाएगा 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा यक्स, तो यक्स माइनस 12, इसमें से क्या कॉमन हो गया 5 कॉमन हो जाएगा, तो यक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो गए यक्स माइनस 12, बचेगा क्या हमारे पास यक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। अब यहाँ से या तो यक्स माइनस 12 0 के बराबर हो, ठीक है ना, या तो ये 0 के बराबर हो, और या तो यक्स प्लस 5 0 के बराबर हो। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, और यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 5 आ जाएगी। यही हमारे पास दोनों क्या हो जाने वाले हैं, आंसर हो जाने वाले हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होगी, मतलब कुछ ज्यादा इसमें टफ ही नहीं है, बशर्ते क्या करना है आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन जब ध्यान से आप पढ़ पाओगे तो आप आंसर आराम से क्या कर पाओगे, कर पाओगे। इसमें मतलब दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, तो ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन